नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात कथित जहरीली शराब कांड की। एक बार फिर से बिहार में जहरीली शराब से संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का सीधा आरोप है कि मौत की वजह शराब है। हालांकि प्रशासन ने शराब से मौत की पुष्टि नहीं की। अब सवाल है कि शराबबंदी वाले राज्य में शराब कांड कैसे? पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। कभी देखी है तरबूज के खेत में शराब की तस्करी? कभी देखी है बालू के अंदर ट्यूब में शराब? ऊपर नीचे कभी देखा है खेत के गड्ढे में प्लास्टिक की गेठरी में शराब? अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं छपरा के तरैया की, जहां शराब से 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद उत्पाद विभाग ने अभियान चलाया तो ये सच्चाई सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बालू के अंदर ट्यूब में शराब को छुपा कर रखा गया था, जिसे उत्पाद विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया। अपने गिर जाएगा, एक दो और छेद करूं, 100 लीटर से कम होगा। आमतौर पर यहाँ तरबूज की खेती होती है, लेकिन यहाँ अब तरबूज की खेती छोड़कर शराब की खेती हो रही है। ड्रोन के जरिए दियारा इलाके में इस काले धंधे का पर्दाफाश हुआ। छापेमारी में अवैध देसी शराब तो पकड़ी गई, लेकिन तस्कर फरार होने में कामयाब हो गए। दरअसल अवैध शराब का ये धंधा उसी इलाके में चल रहा था, जहां से कुछ ही दूरी पर नवरत्नपुर गांव में 3 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। परिजनों का सीधा आरोप है कि शराब पीने के बाद तबीयत खराब हुई और फिर मौत हुई। स्कूल में आओ से तो दारू का जरे कहाँ से पी के आके फूल ओकरा बाद कहनी जे मेरा कहाँ से रोरा दारू मिल गई तो कहते रहे चुपचाप रहता रुकी ना, हमको ने बाप रे 2 दिन से पेट झरल बा, ऊपर से रोआ दारू कहाँ से जाके पी लेली। तो हम ठीक मानी है। साँझ के उनका हपनी हो गई, लेके भगली छापा। का नाम बाटे वहाँ के? रामनगीना सिंह सदर अस्पताल में ले गई, हुआ नीमन से इलाज ना के बनी। कितना दिन से? 1.5 दिन से। कस के बोले? 1.5 दिन से। 1.5 दिन से आइलन पे का भलो टाइम में का होत रहे? पानी तो पूरा बेचैनी लखन गोरा पीते लगा। हालांकि प्रशासन की ओर से शराब से मौत की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इसी बीच इस मामले में एक नया मोड़ भी सामने आया है। छपरा के तरैया में जहरीली शराब से मरने वाले 3 लोगों में एक मृतक विक्की कुमार के परिजनों ने शराब से मौत नहीं बल्कि जहर देकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। पॉइजन दिया है लोग, खाना में जहर दिया है लोग, जिसके कारण हमारे लड़का की मौत हुआ है। और पोस्टमार्टम करने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। आप क्या चाहते हैं? हम पोस्टमार्टम चाहते हैं, हम FIR चाहते हैं, इस दुष्ट लोगों पर FIR हो। 3 लोगों की मौत का सच क्या है, ये तो जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये भी सच है कि शराब से मौत के मामलों पर पुलिस का रवैया टाल मटोल वाला ही होता है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने चौकीदार से लेकर DGP तक की जिम्मेदारी तय कर दी है। छपरा से न्यूज़ 18 के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए। बिहार में पिछले 6 सालों से शराबबंदी है। बिहार में शराब पीना और बेचना दोनों पर ही पाबंदी लगी हुई है। शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नीतीश कुमार ने सबकी जिम्मेदारियां भी तय कर दी हैं। चौकीदार से लेकर DGP तक की जिम्मेदारी तय की गई है और यही वजह है कि कई मामलों में पुलिस लीपापोती भी करती है। कार्रवाई से बचने के लिए पुलिस टाल मटोल का रवैया अपनाती है। हालांकि छपरा की अगर घटना की बात करें तो इस मामले में अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि 3 लोगों की मौत आखिर शराब पीने से हुई या किसी अन्य वजह से। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि मौत शराब से हुई है या फिर किसी और कारण से। बिहार में पहले भी देखिए शराब से मौत की घटनाएं हो चुकी हैं।
कुछ बड़ी घटनाओं को भी जान लेते हैं। अगस्त 2016 में गोपालगंज में जहरीली शराब से 19 लोगों की जान चली गई थी। 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। 29 जुलाई 2017 में मुंगेर में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत हो जाती है। 6 फरवरी 2021 कैमूर में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। 20 फरवरी 2021 को मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से 5 लोगों की जान चली गई। वहीं 30 मार्च 2021 से 2 अप्रैल 2021 की अगर हम बात करें तो नवादा में शराब पीने से अलग अलग जगहों पर 15 लोगों की मौत हो गई। जुलाई 2021 में पश्चिम चंपारण में जहरीली शराब से 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 3 अगस्त 2021 राघोपुर में शराब की वजह से जहरीली शराब पीने की वजह से 5 लोगों की जान चली गई। नवंबर 2021 के शुरुआती दिनों में ही पश्चिम चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में 21 लोग अपनी जान गंवा देते हैं सिर्फ जहरीली शराब की वजह से। इन सारे मामलों की अभी भी जांच जो है वो चल रही है। और एक बार फिर से ताजा मामला छपरा का, जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई, जो परिजनों का कहना है। हालांकि पुलिस इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रही। और अब बात कॉमन सिविल कोड की। क्या बिहार में भी कॉमन सिविल कोड लागू होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि अचानक यह मुद्दा सियासी गलियारों में गूंजने लगा है। 2 दिन पहले भोपाल में अमित शाह ने सिविल कोड को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद बहस पूरे देश भर में छिड़ गई। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर सिविल कोड का पूरा विश्लेषण समझिए। कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। कहीं से मामला बनता ही नहीं है, देश हित में प्रदेश हित में ले लिया जाता है। क्या बिहार में लागू होगा कॉमन सिविल कोड? कॉमन सिविल कोड पर छिड़ा सियासी संग्राम। बिहार नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और कल ही भोपाल में अमित शाह ने ऐलान किया है कि धारा 370 तो हमने खत्म कर दिया, राम जन्मभूमि पर मंदिर का काम चालू हो गया, अब एक काम बचा कॉमन सिविल कोड का। कल अमित शाह ने ऐलान किया है कि देश के अंदर जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्य में कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। शनिवार को वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव कार्यक्रम में खुले मन से सुशील मोदी का बयान बता रहा है कि कॉमन सिविल कोड पर बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है, जबकि बीजेपी की सहयोगी जेडीयू मानती है कि बिहार में कॉमन सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है। इन सब के बीच आरजेडी संविधान सभा का हवाला दे रही है। लोगों की पार्टी की जो विचारधारा है उसके हिसाब से तो कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम डिफर करते रहे। उसमें एक मुद्दा सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड का भी है। तो बिहार में कहीं से मामला बनता ही नहीं है। निश्चित रूप से अच्छे चीजों को लाया जाता है, कानून में संशोधन करके अच्छी सी बातों को लाया जाता है। सिविल कोड का मामला है, निश्चित रूप से लागू होना चाहिए। अन्य शासित राज्यों में जब हो रहा है तो बिहार में भी हो, और आपके माध्यम से उन राज्यों में को भी मैं कहना चाहता हूं जहां बीजेपी शासित नहीं है उनको भी लागू करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात करते हैं, अमित शाह जी करें कोई भी, तो हम लोग तो रेफरेंस देंगे संविधान सभा की बैठकों से। आखिर क्या वजह थी कि 47 में बावजूद इसके कि बाबा साहब चाहते थे, नेहरू जी चाहते थे, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने देखा कि जब तक एक दूसरे के प्रति भरोसे का माहौल नहीं बनता है, इस प्रकार की कोई पहलकदमी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। कॉमन सिविल कोड का मुद्दा नया नहीं है, इस पर बहस सालों से होती रही है। अब आप ये जान लीजिए कि कॉमन सिविल कोड है क्या। कॉमन सिविल कोड यानी नागरिकों के लिए एक ही कानून, नागरिकों के लिए समान कानून की बात ये कोड करता है। भारत के संविधान में भी इसे लागू करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में कॉमन सिविल कोड की जरूरत बता चुका है। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और खबर तो समझिए कि क्या है कॉमन सिविल कोड और इसकी जरूरत क्यों बताई जा रही है। समान नागरिक संहिता एक पंथ निरपेक्ष कानून होता है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। वर्तमान में देश हर धर्म के लोग
इन मामलों का अपने अपने कानून के हिसाब से अपने अपने पर्सनल लॉ के अधीन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। अब समझिए कि देश में इस कानून की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है। अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी। अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द हो पाएंगे। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी कि निजी कानूनों के तहत करते हैं। अब सवाल उठता है कि कोई भी राज्य इसे लागू कर सकता है। चूंकि संविधान में इसे राज्य का विषय बताया गया है, लिहाजा राज्य इसे चाहे तो अपने यहां लागू कर सकता है, बशर्ते इस बिल को राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से पास कर दे। इसके बाद राज्यपाल के पास इसे भेजा जाता है, जिसमें उनके हस्ताक्षर जो हैं वो बेहद जरूरी होते हैं। और अब इस पर एक बार फिर से चर्चा बेहद तेज होती हुई। अब बात अफवाहों की सियासत की करेंगे। जी हां, बिहार में सीएम पद के लिए चल रही अटकलों को बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने खारिज कर दिया है और कहा कि नीतीश कुमार ही 2025 तक सीएम रहेंगे। उन्होंने इसे लेकर ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि जब प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार में एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही कार्यकाल पूरा करेगी, तब भी ये झूठ फैलाते रहना थेथरलॉजी है कि भाजपा बीच में ही अपना मुख्यमंत्री बनवाना चाहती है। मुख्यमंत्री को लेकर निराधार अटकलबाजी जारी रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस शरारत का कुछ असर विधानसभा के बोछा उपचुनाव पर भी पड़ा होगा। बिहार विधानसभा का 2020 का चुनाव एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मांगते हुए लड़ा था। लोगों ने इस पर भरोसा किया। जब एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करने का जनादेश 2025 तक के लिए है, तब किसी किंतु परंतु के साथ बीच में बदलाव का कोई सवाल ही नहीं है। विपक्ष के पास नीतीश सरकार के विरुद्ध न कोई ठोस मुद्दा है, न सदन में संख्या बल है और न लालू राबड़ी राज की विफलताओं के कारण उनके पास आलोचना का कोई नैतिक बल ही। ऐसे में वे नीतीश कुमार के पद से हटने की तरह तरह की बेतुत की अटकलों को हवा देकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। अब खबर को समझते हैं कि दरअसल कुछ दिनों से नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति में जाने की चर्चाएं बेहद तेज, बहुत तेजी से चल रही हैं। राज्यसभा जाने की अटकलों ने जोर पकड़ा था, फिर राष्ट्रपति बनाए जाने की अफवाह फैली। ये चर्चा तब और ज्यादा तेज हो गई जब शनिवार को नीतीश कुमार का पता बदल गया। नीतीश अपने सरकारी आवास ए करने मार्ग से शिफ्ट कर 7 सर्कुलर रोड में के बंगले में चले गए। नीतीश पिछले दिनों अपने पुराने साथियों से भी लगातार मिलते रहे। बाढ़, बख्तियारपुर, नालंदा में पुराने साथियों के साथ उनकी मुलाकात होती है। नीतीश कुमार ने खुद ही इन अटकलों को खारिज किया था। अब बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी ने भी ये साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही 2025 तक बिहार के सीएम रहेंगे। कल बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी ये साफ किया था कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे, नीतीश 2025 तक बिहार के सीएम रहेंगे। कुछ दिन पहले संजय झा ने इसे साजिश भी करार दिया था। तो सवाल है कि कौन कर रहा है अफवाहों की ये सियासत, क्योंकि इस सियासत के पीछे अब विराम लगाने की कोशिश कई बीजेपी के बड़े नेता कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।